लाहौर न्यूज के साथ मैं हूं मिनाहिल खुर्शीद और मैं हूं मोहम्मद नोमान। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले अहम खबर आपको देंगे। निगरान वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत स्मोक से मुतल्लिक अहम इजलास और अहम फैसले। मोहसिन नकवी का हफ्ते को स्कूल और दफातर बंद रखने का ऐलान। पंजाब हुकूमत का लाहौर में मसनूई बारिश कराने पर गौर। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में कहा, मसनूई बारिश से स्मोक में कमी आएगी। स्मोक की वजह से फजाई आलूदगी में इजाफा हो रहा है। पंजाब में फसलें जलाने की शरह 10% है। सरकारी सतह पर इलेक्ट्रिक बाइक भी खरीदी जाएगी। स्मोक के हवाले से खुसूसी लेबॉर्ट्री भी कायम करने का फैसला। पंजाब में चिंची रिक्शों की रजिस्ट्रेशन 30 दिन के लिए मुफ्त करने का भी फैसला कर लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। इस खबर के हवाले से निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत स्मोक से मुतालिक इजलास में अहम फैसले सामने आए हैं। मोहसिन नकवी का हफ्ते को स्कूल और दफातर बंद रखने का ऐलान। पंजाब हुकूमत का लाहौर में मसनूई बारिश करवाने पर गौर। मोटर बाइक हमने इस सैटरडे के लिए फ़ैसला किया है, वो ये कि स्कूल इस सैटरडे को सारे बंद रहेंगे, दफातर इस सैटरडे को बंद रहेंगे। चिंची रिक्शे इस टाइम पूरे पंजाब में मौजूद हैं, लेकिन कहीं पे भी इतने सालों में उनको रजिस्टर्ड नहीं किया गया है। तो चीफ सेक्रेटरी और एक्साइज डिपार्टमेंट मिलके फौरी तौर पे हमने एक प्लान उनके लिए बनाया है। अगली कैबिनेट की अप्रूवल के बाद 30 डेज़ हम सारे चिंची रिक्शास को दे रहे हैं और उनके लिए फ्री रजिस्ट्रेशन खोल रहे हैं। लाहौर में फौरी तौर पर 12 आयोनाइजर्स फिल्टर्स जो हैं वो लगाए जाएंगे और ये इमीडिएटली नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग में इसको हम अप्रूव करेंगे और हम फौरी तौर पे इसके लगाने का फ़ायदा ये होगा कि ये स्मोक की हवा जो है इसको हम जितना कम कर सकते हैं और इसमें बहुत मदद मिलेगी। सरकारी तौर पर अब आज के बाद कोई भी मोटर बाइक जो है वो फ्यूल वाली नहीं ख़रीदी जाएगी, सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक है जो ख़रीदी जाएगी, जिससे होपफुली बड़ा इम्पैक्ट आएगा और हम अगले आने वाले हफ्तों में ओवरऑल पंजाब के ऊपर इलेक्ट्रिक बाइक के ऊपर कोई पॉलिसी भी लाने की कोशिश करेंगे। वो कैबिनेट से मुशावरत के बाद उसके ऊपर भी हम यहाँ पर आपको बताएं कि बाबर आजम का कौमी क्रिकेट टीम के कप्तानी से अलग होने का ऐलान, अपना इस्तीफा ट्वीट कर दिया। कहते हैं, तमाम फॉर्मेट के कप्तानी से दस्तबरदार हो रहा हूँ। बतौर खिलाड़ी तीनों फॉर्मेट्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी जारी रखूंगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शाहीन शाह अफरीदी को T20 का कप्तान बना दिया। शान मसूद को टेस्ट टीम का कप्तान बना दिया गया। वनडे कप्तान का फैसला बाद में किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मिकी ऑर्थर समेत तमाम कोचेस को भी हटा दिया। मिकी ऑर्थर समेत तमाम गैर मुल्की कोचेस को नेशनल क्रिकेट एकेडमी में रिपोर्ट करने की हिदायत। वहाब रियाज को कौमी टीम का चीफ सिलेक्टर और मोहम्मद हफीज़ को टीम को वाज़े तौर पर कहा गया है कि टीम का डायरेक्टर बना दिया गया है। अहवाल जानेंगे। मोहम्मद उसामा हमारे साथ हैं। उसामा, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल आज के दिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इंतहाई अहमियत का हामिल था। बड़ी बैठकें लगी, बड़े फैसले हुए। सबसे बड़ा फैसला तो कप्तान बाबर आजम का इस्तीफा था। कप्तान बाबर आजम ने इससे पहले चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ से मुलाकात की। मुलाकात में चेयरमैन पीसीबी ने उन्हें वनडे और T20 की कप्तानी छोड़ने का कहा, जबकि टेस्ट में कप्तानी जारी रखने की पेशकश की, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं दिया गया। और मीटिंग के फौरी बाद बाबर आजम ने अपने ट्विटर के जरिए तमाम फॉर्मेट्स में तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया। इसके बाद पीसीबी ने नए कप्तान भी आज ही बना दिए और ये इंतहाई अहमियत के हामिल है कि थोड़ी ही देर बाद बड़े बड़े फैसले किए जा रहे थे। शान मसूद को बाबर आजम की जगह नया टेस्ट का कप्तान बनाया गया, जबकि शाहीन शाह अफरीदी को T20 का नया कप्तान मुकर्रर किया गया। वनडे क्रिकेट का अलबत्ता कप्तान नहीं बनाया गया। वनडे क्रिकेट का कप्तान का फैसला बाद में किया जाएगा, क्योंकि अगले पूरे साल में कौमी क्रिकेट टीम की वनडे में मसरूफियत बहुत कम है और अगले साल नवंबर में पाकिस्तान टीम कोई वनडे मैच खेलेगी, तो इसलिए उसका फैसला नहीं हुआ। दूसरी जानब तमाम गैर मुल्की कोचेज के बारे में भी उन्होंने पोर्टफोलियो चेंज कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तमाम गैर मुल्की कोचेज को नेशनल क्रिकेट अकेडमी में रिपोर्ट करने का कहा गया। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए नए कोचिंग
कोचिंग स्टाफ का ऐलान भी किया जाएगा। जो पाकिस्तानी साबिक क्रिकेटर्स होंगे, अब कोई गैर मुल्की कोच जो है वो इस पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी का ख्याल है कि गैर मुल्की कोच नहीं होना चाहिए, तमाम पाकिस्तानी क्रिकेटर को ही कोचिंग के लिए इंतखाब किया जाएगा। दूसरी जानब साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज को भी पीसीबी में एक अहम जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें मिकी आर्थर की जगह कौमी क्रिकेट टीम का डायरेक्टर मुकर्रर किया गया है, जबकि साबिक फास्ट बॉलर वहाब रियाज को चीफ सेलेक्टर मुकर्रर किया गया। थोड़े दिन कबल ही इंजमामुल हक ने इस्तीफा दिया था, फिर उसके बाद एक नई अबूरी सिलेक्शन कमेटी कायम हुई थी। कल उस सिलेक्शन कमेटी को भी फारिग कर दिया गया था, तो आज नई सिलेक्टर जो है वो वहाब रियाज को चीफ सेलेक्टर मुकर्रर किया गया है। इसके बाद सुहेल तनवीर जो है साबिक फास्ट बॉलर, उन्हें जूनियर सिलेक्शन कमेटी का सरबराह भी बनाया गया है। तो मजमूई तौर पर आज का दिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इंतहाई अहमियत का, इंतहाई मसरूफियत का दिन था, जिसमें बड़े बड़े फैसले किए गए। बाबर आजम की कप्तानी से मुतालिक फैसला, बाबर आजम ने खुद ही अपने तमाम फॉर्मेट्स में, तीनों फॉर्मेट्स में अपनी कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपने फैसले से कौम को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगाह किया। पीसीबी ने उनका इस्तीफा मंजूर करते हुए उन्हें अच्छे अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने कहा कि बाबर आजम दुनिया क्रिकेट के नंबर 1 बैटर हैं, उन्हें जो है वो हम सपोर्ट करते रहेंगे। वो बतौर खिलाड़ी कौमी क्रिकेट टीम को सर्व करते रहेंगे, उनकी बड़ी ज़रूरत है पाकिस्तान टीम में। वो वर्ल्ड क्लास बैटर है और उनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। उन्हें अच्छे अल्फाज में खराज तहसीन भी पेश किया। और बाबर आजम जो है वो अब कप्तान नहीं है, उनकी जगह शान मसूद को नया टेस्ट कप्तान बनाया गया, जबकि T20 में शाहीन शाफिदी को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। जी ठीक है, मोहम्मद उसामा अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, आपको बताएं कि मुआशी बहरान में इजाफा, कौमी इदारों पर फॉल सेल के बोर्ड आवेजा हो रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि महंगाई ने आवाम का जिंदगी गुजारना मुश्किल बना दिया है। गैस और बिजली के बिल गरीबों के लिए मौत के परवाने हैं। पीटीआई दौर में महंगाई में इजाफा हुआ, पीडीएम वाले जुलूस निकालते थे और उनकी जानिब से मजीद कहा गया कि बढ़ती महंगाई से आवाम का जीना मुश्किल होता जा रहा है। इस बारे में मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, मुआशी बहरान में इजाफे के बायस सराजुल्ला का कहना है कि मुआशी बहरान में इजाफे के बायस कौमी इदारों पर फॉर सेल के बोर्ड जो है वो आवेजा किए जा रहे हैं। उसके अलावा महंगाई से जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। आवाम के लिए जिस्म जान का रिश्ता बहाल रखना महाल हो चुका है। गैस बिजली के बिल गरीबों के लिए मौत के परवाने हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में महंगाई में इजाफा हुआ, पीडीएम पीपल्स पार्टी जुलूस निकालते रहे। पीडीएम पीपी के हुकूमत ने 16 माह में मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। हालात के जिम्मेदार एक दफा फिर अपने आप को मसीहा बनाकर पेश कर रहे हैं। मुल्क पर बरसों से मुसल्लत हुक्मरान आइंदा भी इक़्तिदार में आए तो बेहतरी नहीं आएगी। कौम ईमानदार की आदत चाहती है, जमात इस्लामी उनके पास बेहतरीन ऑप्शन है। जी ठीक है, हमजा खुर्शीद अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खबर है कि शहर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में कमी, फ़ज़ा फिर भी आलूदा। शहर का AQI 199 रिकॉर्ड किया गया, जबकि फ़िदा हुसैन हाउस सर फहरिस्त है। 281 एयर क्वालिटी इंडेक्स रहा। सैयद मरातिब अली रोड पर 255 और पोलो ग्राउंड कैंट में 240 रिकॉर्ड किया गया है। शिमला पहाड़ी 202, शाहराहे कायद आज़म 198 AQI रिकॉर्ड किया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं शाहजेब शहजाद से। जी शाहजेब, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में कमी वाक़या हुई है, लेकिन फिजा अभी भी आलूदा है। जो रिपोर्ट्स हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की, उनके मुताबिक लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 199 रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह लाहौर के मुख्तलिफ इलाका जात की बात कर ली जाती है तो फिदा हुसैन हाउस का इलाका सर फहरिस्त है, जहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स 281 के करीब रिकॉर्ड किया गया है। दीगर इलाका जात की बात कर ली जाए तो सैयद मरातिब अली रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 255 के करीब बताया जा रहा है। इसी तरह पोलो ग्राउंड कैंट का इलाके में AQI 240 रिकॉर्ड किया गया है और US कौंसलेट के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स 202, जबकि शाहराह कायद आज़म पे एयर क्वालिटी इंडेक्स 198 रिकॉर्ड किया गया है। पहले ये भी देखा गया था कि एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर शहर में 440 तक भी पहुंचा था, लेकिन अब लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 299 रिकॉर्ड किया गया है। गुज़िश्ता दिनों कबल जो बारिश हुई थी उसके बाद जो है वो लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में कमी वाक़या होना शुरू हुई है। आपको बताता चलूँ कि फिर भी शहरियों के लिए हदायत हैं कि वो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि जो
कम से कम भी फिजा जो आलूदा है शहर की, उसके अंदर जो जहरीले मादे और पार्टिकल्स हैं उनसे शहरी जो है वो बच सकें, क्योंकि इतने 150 से जब एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड तजावुज़ करता है तब जो है वो शहरियों के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस जो हैं वो हस्पतालों में रिपोर्ट होते हैं जिनमें आंखों में जलन, सांस लेने में दुश्वारी और स्किन डिजीज़ के मसाइल भी पेश आ रहे होते हैं। तो इसीलिए हुकूमती लेवल पे भी जो मुख्तलिफ इक़दाम तो किए जा रहे हैं, लेकिन शहरियों के लिए हदायत है कि वो गैर ज़रूरी तौर पे घरों से बाहर ना निकले और मास्क का इस्तेमाल ज़रूर ठीक करें। है, शाहजेब अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। शहर की आम सड़कों को डस्ट फ्री बनाने की कोशिश, LWMC की जानिब से इंसदाद स्मोक सफाई ऑपरेशन जारी है। तफसीलात के मुताबिक CEO बाबर साहब दीन फील्ड में मुतहरिक हो गए। सफाई इंतजाम का जायजा लेने के लिए दाता गंज बख्श टाउन और रावी टाउन का दौरा किया। GPO चौक, सेक्रेटेरिएट, DC ऑफिस, दाता दरबार के बाहर स्क्रैपिंग एक्टिविटी का जायजा लिया। आज़ादी फ्लाई ओवर, बत्ती चौक, रावी पुल और शाहदरा चौक में ऑपरेशन वर्किंग का जायजा लिया गया। मकबरा जहांगीर और मुल्हिका इलाकों से ओपन प्लॉट्स फौरी क्लियर करवाने की हिदायत की। बगैर ढांपे शहर में दाखिल होने वाली ट्रॉलियों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला भी जारी है। वेलकम बैक। बात करेंगे बढ़ते डेंगू केसेस की। लाहौर में 92 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब भर में 181 मरीजों में डेंगू बुखार की तस्दीक हुई है। लाहौर के अस्पतालों में डेंगू के 77 मरीज ज़ेर इलाज। डेंगू मच्छर के वार मजीद शहरी बीमार। लाहौर में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 92 नए मरीज सामने आ गए। पंजाब भर में डेंगू के 181 मरीज रिपोर्ट हुए। रवां साल पंजाब भर में डेंगू के 12,045 कन्फर्म मरीज सामने आ चुके हैं। लाहौर में डेंगू के मुसद्दिका मरीजों की मजमूई तादाद 5,317 हो गई। महकमा सेहत के मुताबिक पंजाब भर के अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के 160 मरीज जेर इलाज हैं। जिला लाहौर के अस्पतालों में डेंगू के 77 मरीज दाखिल हैं। सेक्रेटरी सेहत पंजाब अली जान खान का कहना है कि डेंगू से बचने के लिए शहरी अपने माहौल को साफ रखें। रवां साल पंजाब भर में डेंगू बुखार से 6 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जिनमें से 3 अफराद का ताल्लुक लाहौर से था। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। लेस्को वाबरा टाउन टीम की बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई। सत्तू कतला में 22 रिहायशी क्वार्टरों को और दुकानों से बिजली चोरी पकड़ी गई। मौके से 2 अफराद को गिरफ्तार करवा दिया गया है। STO अली रियाज की सरबराही में लेस्को टीम ने सत्तू कतला में कार्रवाई की। 20 रिहायशी क्वार्टर्स और 2 दुकानों समेत मुतादिद मुकामात से बिजली चोरी पकड़ी गई है। लेस्को टीम ने तमाम कनेक्शंस मुनक़ता करके मीटर कब्जे में ले लिए। एक्सियन जौहर टाउन अहमद फराज का कहना है कि मौके से 2 अफराद को गिरफ्तार और मुकदमात दर्ज करवा दिए गए हैं। बिजली चोरों का तखमीना लगाकर डिटेक्शन बिल चार्ज किए गए हैं। लाहौर के मास्टर प्लान में मुबैना बदउनवानी का मुकदमा एंटी करप्शन अदालत ने परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही, रासिख इलाही समेत दीगर की अबूरी जमानतों में 1 दिसंबर तक तोसी का हुक्म दे दिया। एंटी करप्शन अदालत के जज अली रजा आवान के तबादले के बायस केस में कोई पेशरफ न हो सकी। मुल्जिमान परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही, रासिख इलाही और ज़ारा इलाही समेत दीगर अदालत में पेश हुए। अदालत ने मुल्जिमान की जमानतों में 1 दिसंबर तक तोसी का हुक्म दे दिया। महकमा एंटी करप्शन ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। IG पंजाब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त का ये मामला है। लाहौर हाई कोर्ट ने खतीजा शाह और सनम जावेद की दरख्वास्त जमानत के लिए मंजूर कर ली है। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस को केस समाअत के लिए 24 नवंबर की तारीख मुकर्रर करने का हुक्म भी दे दिया। तफसीलात के मुताबिक जस्टिस अली बाकी नशवी ने दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजारों का मौक़िफ़ था कि पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक खतीजा शाह पर 2 मुकदमात में किसी नए मुकदमे में गिरफ्तारी डालना गैर कानूनी है। IG समेत दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने खतीजा शाह की IG पंजाब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली है। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस को केस समाअत के लिए 24 नवंबर की तारीख मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया है। खबर है कि घरेलू गैस कनेक्शन पर पाबंदी बरकरार। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी में नए कनेक्शन की ज़ेर इल्तवा दरखास्तें 40 लाख से तजावुज़ कर गई हैं। सार्फिन परेशान हैं। गैस के नए कनेक्शंस के लिए सार्फिन दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर। नए कनेक्शंस पर पाबंदी के 2 साल से जायद अरसा गुजर गया। 40 लाख से जायद दरखास्तें ज़ेर इल्तवा हैं। ज़राए के मुताबिक साबिक हुकूमत की जानिब से गैस कनेक्शंस पर पाबंदी आयद की गई थी। हजारों सार्फिन ने डिमांड नोटिस अदा किए और इसके बावजूद उनके कनेक्शंस नहीं लग रहे। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से निजी हाउसिंग सोसाइटियों के RLNG कनेक्शंस पास किए जा रहे हैं, मगर लगाए नहीं जा रहे। घरेलू सार्फिन को गैस कनेक्शंस के बजाय LPG सिलेंडर
सिलेंडर फराहम किए जा रहे हैं। डिमांड नोटिस की मद में वसूल किए गए सार्फिन के करोड़ों रुपए वापस नहीं किए जा रहे। जराये के मुताबिक कंपनी की जानिब से नए घरेलू गैस कनेक्शन पर पाबंदी बरकरार रखी जाएगी। फाहद अमीन, लाहौर न्यूज़। महंगाई के हवाले से खबर ये है कि बढ़ती हुई महंगाई ने अवाम का जीना दो भर कर दिया। ब्रायलर गोश्त की कीमत को भी पड़ लग गए हैं। फार्मी अंडे पहुंच से बहुत दूर हो चुके हैं। सब्जियां और फल भी क़ुव्वत खरीद से बाहर हैं। शहरी कहते हैं आमदन कम और महंगाई बहुत ज्यादा है। अब्दुल कादिर की रिपोर्ट। होशरुबा महंगाई गरीब की बस यही दुहाई। पोल्ट्री मसनूआत की खरीदारी मुश्किल तर हो गई। ब्रायलर गोश्त 14 रुपए महंगा, फी किलो कीमत 484 रुपए मुकर्रर। मुर्गी का साफी गोश्त 560 रुपए और बोनलेस ब्रायलर 680 रुपए फी किलो है। फार्मी अंडे 340 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किए जा रहे हैं। सरकारी रेट लिस्ट में 7 सब्जियां मजीद महंगी कर दी गयी। ओपन मार्केट में लहसुन चाइना 700 रुपए, खीरा, घिया तोरी और करेले 100 रुपए फी किलो है। साग 50 रुपए, फूल गोभी 60, शिमला मिर्च 140 रुपए फी किलो है। फलों में सेब 400, अनार बदाना 950 रुपए फी किलो, जबकि केले 160 रुपए फी दर्जन बेचे जा रहे हैं। खरीदार कहते हैं आमदन कम है और महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है। बच्चों का पेट पालना मुश्किल होता जा रहा है। महंगाई का बहुत जोर है। सब्जियां बहुत महंगी हैं, आलू इतने महंगे हैं, हर सब्जी बहुत महंगी है। 150-200 से कम सब्जी नहीं मिलती। सोचता है तो बंदा क्या बनाए क्या पकाए। महंगाई बहुत ज्यादा है, काम वगैरह है नहीं, बहुत मुश्किल हो गया। गरीब मजदूर तबके के लिए बहुत वैसे ही मुश्किल होया पड़ा है। आटा बहुत महंगा हो गया, घी, चीनी, प्याज, टमाटर। मार्केट में ग्राम फरोशी भी अरूज पर है। दुकानदार अशिया जरूरिया के मन माने रेट वसूल कर रहे हैं। कैमरामैन जिशान जाहिद के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। खबर है कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास आम इंतखाबात के इनेकाद के सिलसिले में तैयारियों का जायजा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी ने अमले की तैनाती, पोलिंग स्टेशन पर मतलूबा सहूलियात की फराहमी, ट्रांसपोर्ट और सिक्योरिटी के लिए जामे प्लान तैयार करने की हिदायत कर दी। आम इंतखाबात के इंतजामात के लिए सेक्रेटरी बल्दियात को फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया गया। चीफ सेक्रेटरी ने कहा, इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के मुताबिक आम इंतखाबात के लिए तमाम इंतजामात बर वक्त मुकम्मल किए जाएं। डिप्टी कमिश्नर्स को हुक्म दिया कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी होने वाले ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर बिला तफरीक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत महाज के ज़ेर एहतमाम फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली की क़यादत डॉक्टर राग़िब नईमी ने की है। रैली के शुरका ने आलमी बरादरी से गज़ा पर इसराइली जारहियत फ़ौरी रुकवाने का मुतालबा किया। मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैलियों का सिलसिला जारी। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम महाज के ज़ेर एहतमाम फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। नाज़िम आला जामिया नईमिया डॉक्टर राग़िब नईमी ने रैली की क़यादत की। रैली दादा दरबार से शुरू हुई और नासिर बाग पहुँच कर इख्तिताम पजीर हो गई। रैली में उलमा, मशाइख, सियासी मजहबी रहनुमाओं और मदारिस के तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने इसराइल के खिलाफ खूब नारेबाजी की। डॉक्टर राग़िब नईमी ने कहा कि इसराइल गजा पर जुल्म ढा रहा है। उम्मत मुसलमान को सेहूनी रियासत के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। इसराइल ने गजा में बर्बरियत की इंतहा कर दी है और अब तक 12,000 फ़लस्तीनी बच्चे, नौजवान, मर्द, औरत और बूढ़े शहादत का रुतबा पा चुके हैं। और ये पूरी दुनिया के लोगों के लिए और ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए अलमिया है कि वो आज तक इसराइल को इस बर्बरियत से रोक नहीं पाए हैं। हमें मुत्तहिदा होकर इसराइल को इस बर्बरियत से रोकने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने की कोशिश करना है। रैली के शुरका ने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे जिन पर निहत्ते फ़लस्तीनियों के हक में नारे दर्ज थे। कैमरामैन नुमान एजाज के साथ ज़ैन अली, लाहौर न्यूज़। फिल वक्त इतना ही।